नमो नमो वज्रायाणं नमो 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 लोये सवसाहुणम् एसो पञ्च नमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। श्री आचारांक सूत्र प्रथम अध्ययन तृतीय उद्देशक मूल पाठ से बेमी जहा अणगारे उज्जुकड़े नियाय पडिवन्ने अमायम कुव्वमाणे वियाहिये जाए सद्धाय निखंतो तमेव अणुपालिज्जा विजहिता विसोत्तियम् पणया वीरा महावीहिं लोगं च आणाय अभिसमेच्चा अकुओ भयम् सेबेमि नेव स्वयं लोगम् अभ्यायिखिज्जा नेव ताणम् अभ्यायिखिज्जा जेलोयम् अभ्यायिखै से अत्ताणम् अभ्यायिखै जे अत्ताणम् अभ्यायिखै सेलोयम् अभ्यायिखै लज्जमाना पुढोपास अणगारा मोत्तियेगे पवयमाना जमिनं विरुवरुवेहिं सत्थेहिं उदयकम् समारम्भेणम् उदयसत्थं समारम्भमाणे अणेगरुवे पाणे विहिंसै तत्थ खलु भगवया परिन्नापवेय्या इमस्य चैव जीवियस्य परिवन्दनमाननपूयणाय जायि मरणमोयणाय दुःखपडिघाय हेहुं शेषयमेव उदयसत्थं समारम्भति अन्नेहिं वा उदयसत्थं समारम्भावेति अन्ये उदयसत्थं समारम्भन्ते समनुजानति तम से अहियाये तम से अबोहिये सेतं सम्बुध्यमाणे आयाणीयं समुत्थाय सोच्चा भगवो अणगाराणम् अन्तिये इह मेघे सिम्नायं भवति एष खलु गन्थे एष खलु मोहे एष खलु मारे एष खलु नरे इच्छत्थं गढ़िये लोये जमिनं विरुवरुवेहिं सत्थेहिं उदयकम् समारम्भेण उदयसत्थं समारम्भमाणे अन्ये अणेगरुवे पाणे विहिंसै सेबेमि सन्ति पाणा उदयनिस्सिया जीवाणेगे सत्थं चेत्थं अणुवीपास पुढो सत्थं पवेयम् अदुवा अदिन्नादानं कप्पैने पाऊं अदुवा विभूषाये पुढो सत्थेहिं विउट्टन्ति तत्थवितेसिं नो निकरणाये एत्थ सत्थं समारम्भमाणस्य इच्चे आरम्भा अपरिन्नाया भवन्ति एत्थ सत्थं असमारम्भमाणस्य इच्चेते आरम्भा परिन्नाया भवन्ति तं परिन्नाय मेहावि नेव स्वयम् उदयसत्थं समारम्भेज्जा नेवन्नेहिम् उदयसत्थं समारम्भावेज्जा उदयसत्थं समारम्भन्ते वि अन्ये न समनुजानेज्जा
जस्से ते उदय सत्थ समारंभा परिन्नाया भवन्ति सेहु मुनि परिन्नातकं मे तिबेमि। शस्त्र परिज्ञा तृतीय उद्देशक समाप्तम्। 18 सूत्र के मूल शब्दों का पाठ आप सुन रहे थे। महत्वपूर्ण है ये शब्द और बहुत बार एक विचार मन में आता है कि एक ऐसा साधक जिसने अपने जीवन के तमाम सुखों में से निकल करके साधना के पथ पर निकल गया और करीब करीब 12.5 वर्ष तक अकेला व्यक्ति जंगल में घूमता रहा, साधना की, कठोर तप किया और अनगिनत प्रतिकूलताएं, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई प्रतिकूलता न देखी हो, कोई ताप न सहा हो, कोई अभाव न देखा हो, किसी भी प्रकार से किसी का अनादर न सहा हो, ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया भर के कष्टों में से, दुनिया भर के परेशानियों में से, और ऐसे लगता है बहुत बार मैं तीर्थंकर भगवान महावीर के उपसर्गों का मुझे स्मरण है कि मैं कला मंदिर में जब तीर्थंकर महावीर के जीवन, उनका बचपन, उनका खेलकूद, उनका स्कूल गुरुकुल में जाकर के बस उनसे ही विद्रोह करके घर वापस लौट आना, फिर जंगल में घूमना, फिर मस्ती का जीवन, और परिवार में भी न किसी ने उन्हें टोका, न किसी ने कहा, और इस तरह का मस्ती भरा जीवन, और उस जीवन का परित्याग करके, उस जीवन की तमाम सुविधाओं को छोड़ करके वह व्यक्ति अकेला अकेला, बिना किसी साथी सहयोगी और किसी भी प्रकार का कोई संरक्षक नहीं है, और 12.5 वर्ष तक अकेले पल पर, कोई नहीं है साथ में, कोई गुरु नहीं, कोई साथी नहीं, कोई सहयोगी नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई नहीं है, अकेले अकेले चल पड़े, अकेले ही चल पड़े थे, अकेले ही चल पड़े थे। और मैं उसी जीवन के प्रसंगों को, कि जब जब उन्हें कुछ कठिनाइयाँ आई हैं, ऐसे कुछ प्रसंगों को मैं कला मंदिर में प्रस्तुत कर रही थी। उन उपसर्गों को अपने हाथों से सजा रही थी, उस जंगल को बता रही थी, उनके उपद्रवों को बता रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा दिल रो रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे, और बस मैं यही सोचती थी कि भगवान के जन्म के समय स्वर्ग के देवता आए, जब वरदान देना था तो स्वर्ग के देवता आए, जब दीक्षा लेनी है तो स्वर्ग के देवता आए, जब उनको वरदान देना है तो स्वर्ग के देवता आकर के उनको हर तरह से उभारने की पूरी कोशिश की, उनके जीवन पे 4 चांद लगाने की कोशिश की। और मुझे आश्चर्य होता है, 12.5 वर्ष में, 12.5 वर्ष में लगातार इतनी कठिनाइयों के बीच में से महावीर निकल गए। कहाँ चले गए थे वे स्वर्ग के देवता, कहाँ चले गए थे वे इंद्र, क्या कर रहे थे? क्यों नहीं किसी का मन हुआ कि ये जो कष्ट दे रहे, ये जो ग्वाला, उन्हें इस तरह से उस झोपड़ी में से, इस छोटी सी झोपड़ी में से, साधना में खड़ा है वो व्यक्ति, उसको निकाल करके बाहर में कर देता है, चलो उसे रोक दो। कोई व्यक्ति न आया, मैं बैठ गई, मैं अपने आप को रोक न सकी, मुझे हाथ से वो काम बन नहीं रहा था कि मैं भगवान की उन कष्टों को किस प्रकार से प्रस्तुत करूं। और मैं आपको क्या कहूं, मुझे ऐसे लगा कि मैं देवताओं के लिए प्रश्न करती हूँ, देवताओं के लिए प्रश्न करती हूँ कि देवता क्यों ना आए,
क्या मैं ये प्रश्न अपने लिए ही पूछ रही थी कि मैं क्या कर रही थी? मैं क्या कर रही थी? मैं क्यों नहीं आकर के उस ग्वाले के हाथ को मैंने रोक दिया? क्यों नहीं मैं उन चुनमानी को रोक दिया? क्यों नहीं उन सांप को मैंने हटा दिया? मैंने क्यों नहीं किया? मैं कहाँ थी? और इस प्रश्न ने मुझे झकझोर दिया और मेरे पास कोई समाधान न था। बस मेरी ऐसे ही कि अज्ञानता है, मुझे नहीं पता था मेरी जान। और हमेशा आदमी इसी प्रकार के कहीं न कहीं बहाना खोज करके अपने उस कि मैं नहीं कर सका क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैंने कैसे पता नहीं था, कैसे जान करते? इतने लोग थे, किसी न किसी को। पर इतनी कठिनाइयों के बीच में से बस साधक अकेला निकल गया किसी की तरफ में, अपेक्षा से कि कोई तो आए, कहीं तो कहीं से कोई न कोई निशाना संकेत करने वाला आए। कहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और अकेले चल पड़े। उस परम ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया। उस ज्ञान को जहाँ उन्होंने प्राप्त किया, मैं उस जगह पर बनाकर नदी के किनारा खोजते खोजते 15 दिन तक जंगल में उस बनाकर नदी के किनारे पर कि जहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, कहीं तो मुझे कोई संकेत मिल जाए, कहीं तो कोई निशान मिल जाए। मैं वहाँ पे खोजती रही और वहीं के पत्थर, मुझे कुछ न मिला। तो मुझे कुछ नहीं मिला और उन्होंने भी कभी किसी की तरफ में कोई संकेत तो करते कि भी थोड़ा सा कठिनाई है, आ तो जाओ, देखो तो सही। उन्होंने कोई एक संकेत तक न किया, तो कहाँ से उनके संकेत मिलेंगे? नहीं मिल सकते। प्रभु ने बस उस रास्ते से चलते 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 उस परम ज्ञान को प्राप्त किया। और उस परम ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आप क्या सोचते हैं? आपको अगर कोई खजाना मिल जाए, आपको कोई ज्ञान का भंडार मिल जाए, आपके पास ऐसी कोई संपदा आपके हाथ में आ जाए, क्या करेंगे आप सब लोग? उसको चुपचाप छुपा कर अंदर में मुझे मिला, मैं उसका मालिक हूँ, मैंने पैदा किया है, मेरी समझ से मुझे मिला है, ये ज्ञान मेरा अपना है, मैं इसको बस उपभोक्ता इसी का हूँ। आपको आश्चर्य होगा, रात के समय, सूर्यास्त के समय बराकर नदी के तट पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, सूर्यास्त के समय। और जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, पता लगा कि पावापुरी में एक महायज्ञ हो रहा है, जिसमें हजारों पशुओं का हवन होगा, हजारों पशुओं का उसमें हवन किया जाएगा। और उस हवन में पशुओं की होता और न जाने क्या क्या होगा, आहुतियां दी जाएंगी, क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है कि उस आहुति में सुख, उस आहुति में देवताओं की खुशी, उस आहुति में धर्म। रात को सूर्यास्त के बाद उस केवल ज्ञान प्राप्त होने के साथ ही उन्होंने वहां से विहार कर दिया, रात के समय विहार किया। रात भर चले हैं, रात भर चले हैं और सूर्य तक पावापुरी पहुंचे। और दूसरे ही दिन प्रवचन दिया है, मारो मत मारो, वही उपदेश इस ग्रंथ में, मत मारो। पशुओं को भी नहीं, मनुष्य को तो पाते मत सोचो, कीट पतंगों की नहीं, लेकिन जिस प्रकृति से तुम्हारा जीवन निर्मित हुआ है मेरे मित्रों, आयुष्मान, कितना सुंदर, देवानो प्रिय, तुम्हें तुम्हारा जीवन केवल तुम्हें ही प्रिय है ऐसा मत सोचो। इतना कीमती, इतना सुंदर जीवन कि दुनिया के भी वैभवशाली लोग भी तुम्हारे सुख की
उसके सामने बहुत छोटा होते हुए भी तुम्हारे जीवन को कहते वो तुम्हारा जीवन उन्हें प्रिय है, तुम्हारा जीवन उन्हें प्रिय है। देवानुप्रिय संबोधन है उनका, देवानुप्रिय। वह जो अहिंसा की बात थी, वह जो अहिंसा की पहली बात है, मारो मत मारो। किसको किसको मत मारो, किसे मत मारो। और मैं सोचती हूँ ये संदेश किस प्रकार का संदेश है, किस प्रकार का संदेश है। ऐसा क्यों होता है किसी के भीतर में अगर कुछ है तो उसको बांटने का मन होता है। मैं सोच रही थी कि शरीर के लिए भोजन की जरूरत है, भोजन के बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता। शरीर के लिए श्वासोश्वास की उतनी ही आवश्यकता है, चाहे वो किसी का शरीर हो, चाहे वो सर्वज्ञ का शरीर हो, चाहे केवली का शरीर हो, तीर्थंकर का शरीर हो, आपका शरीर हो, या पृथ्वी काय का शरीर क्यों न हो। यहाँ से वहां तक शरीरधारियों को श्वासोश्वास की जरूरत पड़ती, प्राण वायु की जरूरत पड़ती। बिना प्राण वायु के न पृथ्वी टिक सकती है, न पानी, न मनुष्य, न पशु, न तीर्थंकर, कोई नहीं। श्वासोश्वास चाहिए। तो जिस तरह से श्वासोश्वास एक सहज क्रिया है और उसके बिना जैसे कोई जीवन नहीं है, मुझे ऐसे लगता है भगवान का जीवन भी ज्ञान दान बांटने का। जिस तरह से प्राण वायु इस शरीर के लिए आवश्यक है, उसी तरह से ज्ञान दान उस दुनिया को बांट देना उनके स्वभाव में है। उसके बिना रह नहीं सकते, उसके बिना रह नहीं सकते, उसके बिना जी नहीं सकते हैं, उसके बिना उनका जीवन नहीं है। गजब की बात है कि जिस तरह से कोई तीर्थंकर जब केवल ज्ञान होने के साथ ही जब एक मानव जाति के कल्याण के लिए हम अपने जीवन में हम सोचते विहार किया है, विहार किया है, विहार किया है, इसका मतलब चल रहे हैं, चल रहे हैं, इसका मतलब एक एक कदम कहाँ पे रखा है। निश्चित रूप से ऐसे नहीं कि हवा में तैर करके आए हैं, एक एक कदम जमीन पर रखा है। और पृथ्वी में क्या है? जीवन है, जीवन है। और जब हम आसमान में से जब चलते हैं तो क्या है? वायु का है, सूक्ष्म त्रस का है, और सारे सारे अनगिनत अनंत प्राणियों का ये पूरा का पूरा जमाव, ये सब सारा है। उसमें से जब वो निकलेंगे तो और प्राणियों को उसमें से क्या होगी, क्या होगी? कष्ट होगा कि नहीं होगा? चाहे तुम पानी पियो, चाहे और कोई पानी पिए। जिस तरह से हमारे जीवन के लिए जैसे आवश्यक हो, आवश्यक क्रियाओं को हम करते हैं, बस करने के पीछे देखो यही बात इस ग्रंथ में समझने जैसी है। कहा कि मत करना प्रतिकाय की हिंसा, मत करना अपकाय की हिंसा। और जो प्रतिकाय या अपकाय या वनस्पति के किसी भी एक एक प्रकरण है, अभी जो है आज अपकाय का है, किसी की भी प्राणी की हिंसा के लिए वो कहते एकदम निषेध करके मत करना। और जो करता है वो साधु नहीं है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो देशवृत्ति श्रावक नहीं, वो धार्मिक नहीं है। यह अनिकारा शब्द बहुत व्यापक शब्द है, किसी वर्ग विशेष तक इसको सीमित मत रख लेना। जिसमें भी एक धर्म का एक छोटा सा अंकुर पैदा हुआ है, एक छोटा सा अंकुर पैदा हुआ है, वह धरती को हरा करेगा। ये सारा इतना सुंदर पूरा पहाड़, पूरा ये मैदान सारे ग्रीन है, छोटे छोटे उन्होंने भी अपनी तरफ से उस पृथ्वी को सजा दिया है, अपने सौंदर्य बिखेर करके उसमें भी एक मुग्धता पैदा करती है। स्मरण रख लेना, ये इनमें भी जीवन है। तो जब चलेंगे
तो इनकी हिंसा होगी, हिंसा होगी। और भगवान क्या कहते हैं? हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, मत मारो, और जो मारो मत मारो। दो चीजें हैं, बहुत एकदम सूक्ष्मता से इस बात को समझने जैसी है। दो बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें। शब्द है, 3 शब्द है इसमें, 3 शब्द। करेसु, मैं करता हूँ, करता हूँ, करिस मैंने किया, करूँगा। ये 3 है, 3 काल है। मैं करता हूँ, मैंने किया है, मैं करूँगा। इसका मतलब है मैं अपनी मर्जी से चलता हूँ, मैं चाहता हूँ तो चलता हूँ। मेरी संपूर्ण क्रियाओं के पीछे मुझे पता है कि मैं करने वाला हूँ, और मैं करता हूँ तभी होता है। इसके पीछे जो कर्तृत्व का अहंकार है, बस उस क्रिया में दोष है कि उस अहंकार में दोष है। बस इसी का विश्लेषण हो जाए। इस सूत्र के इन शब्दों को अगर आप केवल लेकर के बैठ जाओगे, मुश्किल हो जाएगा। आप और तो और श्वास भी नहीं ले सकोगे, एक कदम धरती पर रख नहीं सकोगे, एक घूंट पानी का उतार नहीं सकोगे, कारण के अनंत जीव में उसके आश्रित है। और तुम अगर उसे खाते हो, पीते हो, चलते हो, उठते हो, क्रिया करते हो, सब में हिंसा होगी। क्या जीवन? और कभी महावीर ने कहा है, मत चलो, मत बोलो, मत काम करो, मत विहार करो। गृहस्थ जीवन को मना किया कि तुम काम मत करो, एक बात भी नहीं किया है। क्रिया के लिए इनकार है, पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, उस क्रिया के पीछे 2 बातें हैं। 2 बातें वो बहुत सूक्ष्मता से समझने जैसी है। 2 बातें हैं, एक कर्तृत्ववाद, कर्तृत्ववाद, पुरुषार्थवाद। पुरुषार्थवाद का मतलब मैं करता हूँ और होता है। मैं चाहता हूँ तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं चाहूंगा तो मैं मोक्ष में जाऊंगा। मेरी इच्छा पर सारा संसार मेरा आसपास में घूमता है। मैं करता हूँ, करता हूँ। तीर्थंकर महावीर क्या कहते हैं? स्वर्ग तुम्हें कोई दे देगा, मोक्ष कभी तुम्हें दे देगा कोई? ऐसा नहीं कहते हैं। अब देखो कितनी विचित्रता है। महावीर कहते हैं तुम्हारे परिश्रम से, प्रयत्न से, पुरुषार्थ से, तुम्हारी क्रिया से ही बंधन है, और उसी क्रिया से तुम्हारी मुक्ति है। क्रिया, ये जो क्रिया कर्म है, ये तुम्हें बांधता भी है, और यह क्रिया कर्म तुम्हें मुक्ति भी दिलाता है। तो फिर प्रश्न है, बहुत सूक्ष्म प्रश्न है कि फिर बंध अगर करने में है तो फिर भगवान ये कर्तृत्व की इनकार क्यों करते हैं? क्यों इनकार करते हैं? क्यों इनकार करते हैं? समझने जैसी बातें हैं, समझने जैसी बातें हैं। थोड़ा सा विषय गहरा है, कोशिश कर लीजिए तो जीवन के बहुत सारे प्रश्नों का समाधान इस छोटी सी बात में हो जाएगा जो भगवान कहना चाहते हैं। थोड़ी सी सूत्रों की बात करूंगी, लेकिन इसकी जो भूमिका है कि जल की हिंसा मत करो, जल की हिंसा मत करो, कि भगवान का पहला संदेश है। पहला संदेश है हिंसा मत करो, और अंतिम संदेश है सारी दुनिया से मैत्री करो। इसी में सब कुछ समा गया है। इन 2 सूत्रों में ही, इन 2 सूत्रों में ही भगवान का संपूर्ण 32 वर्ष का ज्ञान, जिससे कोई एक ग्रंथ होता है उसके 2 होते हैं, 2 छोर होते हैं, उसी प्रकार से तीर्थंकर महावीर के जीवन का उस इतना बड़ा ज्ञान का सागर, काश हमें 2-4 बूंद भी पी करके हम अपनी प्यास बुझा सके, इतने बड़े ज्ञान सागर। लेकिन इसके जो 2 किनारे वे छोटे छोटे, वो भी हमें समझ में आ जाए।
पहला है मत मारो, फिर क्या करो, सारी दुनिया से प्रेम करो। मत मारो और प्रेम करो सारी दुनिया से। इसी के बीच में भगवान का संपूर्ण ज्ञान आपके लिए अलग अलग रूप में आपको समझाने की कोशिश की है। महत्वपूर्ण है प्रभु का दिव्य ज्ञान। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी में और कुछ ना मिले, ये 18 सूत्र ही, इनके शब्दों के आसपास में ही मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार दूँ तो फिर भी मुझे से लगेगा कि न जाने मैं इन शब्दों के कितनी निकट पहुंच सकी हूँ, इन शब्दों के निकट कितनी पहुंच सकी हूँ, उसके अर्थ को कितना समझ पाई हूँ। और अनुभव की बात तो वो अथाह सागर की तरह है, उसकी गहराई का तो मैं कह नहीं सकती, जान नहीं सकी हूँ। तो उसके लिए कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। तो मैं आपसे कह रही थी, मैं आपको उलझाना नहीं चाहती हूँ, मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि 2 बातें हैं हमारे कर्म के पीछे। एक कर्तृत्व का अहंकार, एक क्रिया है, कर्म करना है, लेकिन बनना क्या है, उस पुरुषार्थ के साथ में अकरिश्रम, अकर्ता भाव, ज्ञाय भाव, ज्ञान भाव। मैं करता, ये होता है, ये होता है। मैं करता नहीं हूँ उस दुनिया का, ये होता है, उसको मैं देखता हूँ। छोटा सा है, छोटी सी समझ है, छोटी सी, इसमें से फिर बहुत सारी जो विकृतियां हैं, जो इसमें से हमारे जीवन के साथ में उसकी अच्छाइयों को ढांक देती हैं, उन विकृतियों को हम विदा कर सकते हैं, उन विकृतियों से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, उन विकृतियों से हम अपने आप का छुटकारा दिला सकते हैं। बस कर्म करना है, कर्म किए बिना कुछ नहीं होता। महावीर ने जीवन के उसके ज्ञान प्राप्ति के बाद में लगातार विहार किया है, अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं, अनगिनत लोगों से मिले हैं, अनगिनत लोगों के प्रश्नों का समाधान किया है, कितने ही समोषण किए हैं, क्या क्या नहीं किया, नदियां पार की है, नदियां तक पार की है। और इस तरह से कहाँ कहाँ नहीं पहुंचे, इतना जीवन संपूर्ण। और आश्चर्य है, हमारे यहाँ पे एक वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्थाएं थी। आश्रम व्यवस्था में था कि 25 साल तक एक विद्यार्थी पढ़ता है, आगे नेक्स्ट 25 वर्ष तक वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, फिर नेक्स्ट 25 वर्ष वानप्रस्थाश्रम, एक निवृत्त जीवन, और फिर 25 वर्ष संन्यासाश्रम। मतलब 50 से लेकर के 75 तक बस कर लिया, 25 साल तक संसार बना दिया, करना है कर लिया, सब जो देना है वो दे दो, और 25 साल तक बस अपने एकदम आराम से, बस जो तुम्हें करना है बस उसी का शांति से अनुभव करके जीवन की यात्रा तक करो। नहीं है, महावीर ने ऐसा कभी वर्ण इस आश्रम व्यवस्था की बात ही नहीं की। क्यों? कि भगवान महावीर के 50 वर्ष से 72 वर्ष तक क्या किया है उन्होंने? बैठ गए थे कहीं पे जाके, किसी गुफा में जाके बैठ गए थे, किसी जंगल में जाकर के बैठ गए थे, एक गांव से दूसरे गांव, इस जगह से दूसरी जगह, इन लोगों से उन लोगों तक बराबर लोग संपर्क करके लोगों के अज्ञान को, जैसे उनके जीवन में, बस मैं यही कहती हूँ कि उनके जीवन का ऑक्सीजन, उनके ज्ञान का ऑक्सीजन, वो ज्ञान बांटना था। जैसे उसके बिना, श्वासोश्वास के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, वो ज्ञान दान के बिना तीर्थंकर का जीवन नहीं होता। और इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना महत्वपूर्ण जीवन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि कर्म करना है। हम कर्म करते हैं, बहुत करते हैं। अरे इतना काम किया, क्या मिला, इतने साल तक इसके पीछे खिलाए, इतना करा, इसके लिए इतना करा, इसके लिए उतना करा, इसके लिए इतना करा, सारी जिंदगी इनके पीछे खो दी, हाथ में क्या मिला? जो कर्तृत्व के अहंकार के साथ में जिएगा उसके तकदीर में यही गोबर आएगा,
जो कर्तृत्व के अहंकार के साथ में अपनी जिंदगी जिएगा, उसके जीवन में कभी आनंद नहीं आ सकता। करो और उसके भार को, कर्तृत्व के भार से जो मुक्त होता है वही धार्मिक होता है, वही आध्यात्मिक होता है, वही जीवन की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। आइए कर लो, प्रेम से कर लो, कर लो काम। काम करने के लिए इनकार नहीं है। ऐसा नहीं कि हिंसा होगी, हिंसा होगी अगर हम कहीं किसी को पानी पिलाएंगे तो, किसी को दवा देंगे तो, किसी को खाना खिलाएंगे तो, किसी का ऑपरेशन करेंगे तो हिंसा होगी, इसलिए हम नहीं करेंगे। डरते हैं। ऐसे बहुत सारे धार्मिक लोगों की वृत्तियां हैं कि अपने आप को नहीं, भाई वो तो आरंभ समारंभ है, वो तो हिंसा का काम है, इसलिए अपने। अगर यही बात होती, हिंसा की बात होती, तो समोषण क्यों लगते? समोषण में क्या होता है न जाने। स्वर्ग के देवता इतनी दूर से हवाई जहाज से आते हैं बिना आरंभ समारंभ के। ये राजा आते हैं, पैदल नहीं आते, सब विहार करके नहीं आते, विहार करके नहीं आते। कोई हाथी पे बैठ के आ रहा है, कोई पालकी में बैठ करके आ रहा है। और समोषण भी कैसे चाहिए? ऐसे ये जो आपके ये बने हुए हैं लकड़ी के और ईंट पत्थर के, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और भगवान जिस पर बैठे हैं वो लकड़ी का पट्टा या पत्थर का पट्टा नहीं है। अगर आप कभी समोषण की बात सुन तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे किसी राजा महाराजा का भी वह सभागृह ऐसा नहीं हो सकता। इतना भव्य, संसार की सारी संपदा जहां पर बरस रही है, ऐसा वो समोषण। मैं नहीं जानती हूँ कि वास्तविक क्या था, पर इतना निश्चित है कि उनकी दृष्टि में उन्होंने इसका कभी, हमारे पूर्वाचार्यों ने इसका कभी भी, पूर्वी सप्तम देव समारंभ भाई मत करना, पृथ्वी की हिंसा मत, उदय का समारंभ, उसकी हिंसा करने का पूरी तरह से निषेध किया है। उसके बाद में भी पुष्प वृष्टि गद्दों तक, क्या है ये? इसका अर्थ है स्मरण रख लेना, कर्म जो है, जो शुभ कर्म है, उस शुभ कर्म के लिए निषेध नहीं है। इसीलिए वो हिंसा की बात की, हिंसा मत करो, पर अहिंसा के लिए नहीं रोका। क्योंकि तुम हिंसा की दृष्टि से हिंसा करते हो उसका निषेध है, लेकिन अहिंसा की दृष्टि से अगर तुम अहिंसा का पालन करते हो उसका निषेध नहीं है। अंतर समझ लेना। कोई किसी को मारता है का मत मारो, पर कोई किसी को बचाता है तो भगवान ने उसको इनकार नहीं किया कि मत बचाओ, बल्कि अगर कहीं कोई जगह मिली, अवसर मिला, तो उनके साधु उस यज्ञ भूमि में जाकर के, जहाँ पशुओं की आहुति दी जा रही थी, वहां जाकर के उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की है। जहाँ मारा जाता है, लेकिन जहाँ बचाया जाता है, बहुत सारे भगवान के ऐसे शिष्य थे कि जो लोग इस प्रकार से लगातार दान चलाए खोल करके लोगों की सेवा करते थे। उस समय, भगवान के समय, रेवती का था पत्नी, नाम है, कैसे हम उसको भूलेंगे, कि वे अपने घर में ऐसी दानशाला, अतिथिशाला, औषधियाँ वे खुद बनाती थी। और भगवान ने भी अपने लिए उसके यहाँ से औषधि मंगाई है, उसके यहाँ से औषधि मंगा करके उसे भी उसको सम्मान प्राप्त, सम्मान दिया है। तो मैं आपसे संक्षिप्त में यह कहना चाहती हूँ कि मुझे इस अध्याय के कुछ सूत्रों के संबंध में भी आपको कुछ बातें कहनी है। इसलिए मेरे प्रस्तावना के रूप में इनका निषेध है, हिंसा मत करो। अब काय की, और हिंसा कर मत करो, इसके पीछे द्वेष से हिंसा मत करो, द्वेष से हिंसा मत करो। और द्वेष ही हिंसा का सबसे बड़ा कारण है। और उसमें से तुम्हें जो होगा वो दुख होगा, वो पाप होगा, वो संसार होगा। वो संसार के परिभ्रमण से तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते इस हिंसा के माध्यम से, द्वेष मूलक हिंसा से। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि क्या करना है जीवन में, क्या करना है। तो कहा कि बस
जो ಉಜ್ಜುಕಡೆ ನ್ಯಾಗಪಡಿ ಬನ್ನೆ अमायम कुवमाने वेहिता। बहुत छोटा सा सूत्र है, मैं आपके लिए वे सूत्र आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगी कि अगर आप उन शब्दों को भी, और मैं लगभग कुछ ऐसे सूत्र, सब इतना विस्तार के साथ हम उस सागर को पी नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ बूंदे जिन बूंदों से हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं, कुछ चुल्लू भर पानी जिससे हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं, ऐसे कुछ सूत्र मैं आपके लिए अलग से दे रही हूँ, और जो आपके स्क्रीन पर भी आप उसको देख सकेंगे, अपने नोट पर भी लिख सकेंगे, और अपने लिए बहुत बहुत उपयोगी भी साबित हो सकते हैं। तो बहुत सुंदर है। उज्जुकड़े न्यागपड़ी बंदे अमायम कुपमानी व्याही है। बस कहा कि उज्जुकड़े, बस तुम्हारा जो जीवन है एकदम सरल हो जाए, जो द्वेष से मुक्त हो जाए, और बस संसार के दुख से, कषाय से, बंधन से मुक्त उससे अलग हो जाए। और अमायम को वो माने, भीतर कुछ बाहर कुछ, भीतर कुछ और बाहर कुछ, इस प्रकार से मत कर लेना, उससे मुक्त हो करके विचरण करो। और फिर भी एक और अधिका, एक ऐसा यह सूत्र सारी जिंदगी भर मैं कहती हूँ कि आपके जो एक ऐसे लिख करके रख सको, लिख करके रख सको, याद करना ये सूत्र। जाए सत्ताई निकंतो, जाए सत्ताई निकंतो, तमेव अनुपालिजा विजहिता मिसोत्तियम। जाए सत्ता से महत्वपूर्ण सूत्र है। जाए सत्ताई, तुम उत्साह में किसी काम करने के लिए तत्पर हो जाते हो और सोचते कि मैं कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं लिख लूँगा, मैं वहाँ पे जाऊँगा, मैं स्वाध्याय कर लूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। बहुत बड़े बड़े ख्याली ख्वाब अपने विचारों के ही स्वप्न में, और मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा बहुत बार व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना लेता है, बड़े बड़े प्लान करता है, बड़ी बड़ी सोच के साथ में जीता है, आकाश में उड़ता है। पर कहते इतना सब सोच लेते हो, पर जो जाए सत्ता है, जिस उत्साह के साथ में तुम निकले हो, स्मरण रख लेना, जाए सत्ताए निकल, तो निष्क्रमण निकल चुके हो। जिस श्रद्धा के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस धारणा के साथ तुम निकल पड़े हो, तमेव अनुपालिजा, जिस श्रद्धा से निकल गए हो, फिर वे तुम्हारे पैर टकमगाए नहीं, लड़खड़ाए नहीं, ठोकर न खाए, रुक न जाए। जिस श्रद्धा से निकल पड़े हो, निकल चलो बंधु, निकल पड़ो, उसके लिए रुको मत, मत रुकना कभी भी। विजय बस, और कैसे? विजहिता विसुत्तियम, ये दो शब्द जिससे हम चुप जाए, हमारे दिल को एक तरह से जैसे कोई खोल दे हमारे अंदर की गहराइयों को। कहा कि होता क्या है कि हम बहुत बार अभी कर लेते हैं, फिर इसने मना किया ना, इसलिए फिर अभी नहीं करते, फिर कुछ देर के बाद करेंगे। और विश्रुत सिका मतलब विश्रुत मतलब जैसे एक आकाश में से जब पानी पहाड़ पर बरसता है तो उसकी एक धारा बह जाती है, और वो धारा बहती है तो धीरे धीरे वो बहुत दूर तक जाकर के नदी में समा करके समुद्र तक पहुंच जाती है। छोटी छोटी धारा है, पर कल्पना करो कि वे धारा जो आकाश में से उतरते, अगर वो बिखर जाए, एक एक बूंद बिखर जाए, तो क्या कभी वो प्रवाह बंद करके यात्रा कर सकेगा? क्या वो अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा? वे बूंदें आपस में मिल करके
और तभी उनका प्रवाह बनता है, तभी वो गति बनती है, तभी उनकी यात्राएं होती, तभी कहीं पहुंच पाते हैं। स्मरण रख लेना, अगर उसका चित्त ऐसे बिखरा हुआ, आज अभी ये करते हैं, फिर देखेंगे, फिर देखेंगे, फिर कभी, अभी रहने दो, अच्छा है, सोचा था पर अब नहीं होता, अब वो मना करता है, वो नहीं करता है, देखो क्या होता है, नहीं भी क्या, कल कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी बहुत कर लो, अभी क्या करना है, तो जीना भी काफी बरसों जीना है, उसकी जल्दी क्या है, बस बिखर जाओ, बिखराओ बिखराओ बिखराओ, कभी ये प्रलोभन, कभी वो प्रलोभन, किसका न जाने। जिंदगी में एक अच्छे संकल्प करके चलने वाला व्यक्ति कितना अपने आप को अलग अलग टुकड़ों में बांट देता है, खंड खंड कर देता है। और खंडित जीवन, खंडित विचार, खंडित संकल्प कभी भी उस अखंडता को प्राप्त नहीं कर सकता, उस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। स्मरण रखना, खंडित जीवन कभी उस अखंडता में प्रवेश करने की उसकी योग्यता नहीं होती। दृढ़ता से चल पड़ो, चले चलो बस। और एक बार मैं भगवान महावीर की बात तो मैं कहाँ पहुँचूं, कहाँ उनके साथ में, लेकिन मेरा भी अपना एक छोटा सा अनुभव है। मैं जब राजगीर आई थी और ऐसा नहीं है कि साथ देने वाले लोग कम थे, सब कुछ था, पर यहाँ आने के बाद में किसी ने कहा कि आप लोग यहाँ धर्म परिवर्तन कराने के लिए आए हैं, जैसे और लोग आते हैं धर्म परिवर्तन कराने के लिए, आम जनता से मिलते हैं, तो आप, अरे तो ये इनकी संस्था, एक संस्था यहाँ पे बन जाएगी, क्या होगा, इस जंगल में कौन साथ देगा, और न जाने इतने विकल्प, इतनी परेशानियां, इतने कदम कदम पर। हर दिन जब सूरज निकलता था तो 2-4-5 समस्या लेकर के साथ में आता, 2-4 प्रश्न लेकर के आता, इसका समाधान, उसका समाधान, यहाँ वहाँ, हर जगह से समाधान। और एक तरह से ऐसे समस्याओं के बीच में बाहर के प्रश्न, भीतर के प्रश्न, और फिर अंतरंग प्रिय व्यक्तियों के भी प्रश्न कि नहीं ये जगह ये अपने लिए नहीं है, इस पर कहीं फिर से विचार किया जा सकता है, कहीं अच्छी जगह दुनिया में बहुत है, वहां खोजेंगे। पर एक संकल्प था, और जा ही सकता है निकम तो जिस श्रद्धा से निकल पड़े हो, और चाहे जितनी कठिनाइयां आई है, चाहे जितने प्रश्न आए, जिंदगी के अस्तित्व से लेकर के कहीं कोई बाकी नहीं रखा लोगों ने, हर तरह से बदनाम करने की, अपमानित करने की, किसी तरह से शारीरिक कष्ट देने तक के कहीं कोई छोड़ा नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी एक ऐसा विश्वास था, उसके कारण मैं अपने बिल्कुल प्रामाणिकता से कहना चाहती हूँ कि मुझे एक बार भी उस प्रभु की कृपा से, इन शब्दों के कारण, इस सूत्र के कारण, इस अर्थ के कारण, इस मर्म के कारण, इसके प्रति श्रद्धा होने के कारण मुझे कभी भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ, न कभी दुखी हुआ, न कभी उसका दोबारा कुछ सोचना चाहिए, ऐसा कभी कोई एक बार भी। कम से कम यहाँ पर भी 8-10 वर्ष इसी प्रकार से गुजरे हैं, इन वर्षों में एक बार भी छोटा सा मन ऐसा विचलित होकर के यहाँ से कदम उल्टा नहीं किया, बदला नहीं, चलते चले गए। और आज आप जानते हैं कि उस प्रभु के उस विश्वास के कारण, इन शब्दों पर आस्था होने के कारण, सूत्र ने मेरी जिंदगी में एक चमत्कार पैदा किया है। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ, विरहितता छोड़ दो, क्या विसुद्धि, विष्णुपसिका, ये छोटे छोटे कण कण में बिखर जाए जीवन, छोटी छोटी बात के लिए टूट जाए, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कौन आएगा, क्या होगा।
होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। ये जो टुकड़े टुकड़े चित्त के मन के हो जाते हैं, व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता, व्यक्ति चल नहीं पाता। स्मरण रख लेना, विजहिता विसुद्धियम। ये विश्रुत सिका, ये छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में बिखर गए, खंड खंड हो गए, जिंदगी को खंड खंड करके बेकार कर दिया। अगर अखंड होना है तो उसे श्रद्धा से, जिस विश्वास के साथ में तुमने कदम रख दिया, हर कदम एक एक करके, और मैं सबसे सबसे कहना चाहती हूँ, जीवन है, प्रतिकूलताएं भी आ सकती है, आएंगी, वह परीक्षा है। विद्यार्थी जैसे परीक्षा से घबराता नहीं है, तैयारी करता है, तैयारी करके उसे ठीक तरह से, अच्छी तरह से उसमें से पार होने की कोशिश करता है। ये साधक उसकी जिंदगी में भी ऐसा कहीं भी कभी भी कोई भी बात आ जाए, जीवन में, चाहे परिवार का जीवन हो, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, चाहे वो व्यावसायिक जीवन हो, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, किसी भी जीवन में प्रश्न आते आएंगे। समस्याएं और मनुष्य साथ साथ जीता है। समस्या और मनुष्य साथ साथ में दोनों पार्टनर है। समस्या बिना मनुष्य के नहीं, मनुष्य बिना समस्या के नहीं, ये दोनों साथ ही साथ जीवित रहते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। कभी भी कहीं भी अकेले चुपचाप बैठे भी रहोगे तब भी समस्या आ जाएगी। कहेंगे कि क्यों बैठे ठाले ठले बैठे हो, काम क्यों नहीं करते हो, खाना है तो छोड़ेंगे नहीं लोग। इसलिए ऐसा मत सोचो कि जो लोग ऐसे ही घूमते हैं उनके कोई समस्याएं हर जगह है। तो समस्याओं से घबराओ नहीं, और समस्याओं से डर करके पीछे मुड़ करके ना देखो, चलते चलो। जाए श्रद्धाएं, जिस श्रद्धा से निकल गए हो, आगे बढ़ गए हो, आगे कदम रख दिया, अनुपालिचा, उसी का अनुसरण करके आगे बढ़ो। और आगे बढ़ते समय विजहिता छोड़ देना, बहुत दिल की खंड खंड विकृत होने की जो आदतें हैं, विक्राम है, उसको छोड़ देना। बहुत सुंदर सूत्र है, और सभी क्षेत्र में, सभी के लिए, हर जगह, और इस सूत्र ने प्राण दिया है जीवन में। आइए कर ले आगे थोड़ा सा। लुगम च अनाए अभिसमिचा अगोभयम, जो उस प्रभु के मार्ग पर आना है, आज्ञा में, उस संसार में उस प्रभु के मार्ग पर अनुसरण करने वाला, अभिसमित, उसको समझने वाला, ज्ञान प्राप्त करने, उसकी गहराई को जानने वाला, अगोभयम, उसे संसार में किसी भी प्रकार से भय की जरूरत नहीं है। धार्मिक वह है जो अभय है, भयभीत वो है जो गलत काम करता है। जो गलत काम नहीं करता उसको कभी भी डर नहीं होता। नहीं डरना है, नहीं डरना है तो गलत काम से अपने आप को बचा लेना। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक बहुत बड़ी बात प्रभु ने कही है, जिन लोगम अभाई खई। अरे ये क्या लोग हैं, दुनिया भर के खराब कुछ है इनका। जब देखो तब लोगों का आलोचना करते रहते हो, निंदा करते रहते हो, इनकार करते रहते हो, बहिष्कृत करते रहते हो उनको। अरे ये तो मिट जाए तो अच्छा, ये खत्म हो जाए तो अच्छा, ये ना रहे तो अच्छा, ये ना रहे तो अच्छा, इसको मिटा दो, उसको नष्ट कर दो। जिन लोग अफवाही खड़ी, जो दुनिया का विरोध करता है, खंडन करता है, मिटाता है, से अताड़म अफवाही खड़ी, भगवान कहते वो अपने आप का निषेध करता है। जो संसार का निषेध करता है वह व्यक्ति अपने खुद का निषेध करता है। बड़ी बात है। इसलिए कभी भी लोगों का अनादर मत करना, कभी भी किसी भी समय लोगों का अनादर मत करना। आत्मा का मतलब ये एक लोगों का, तुम किसी को बोध दे दो, किसी को शिक्षा दे दो, किसी को संस्कार दे दो, किसी को अच्छाई बता दो, लेकिन लोगों को कहो कि तुम बेकार हो, तुम्हारा कुछ अस्तित्व नहीं, अफवाह कहते निषेध कर देता है। बस वह जो लोगों का निषेध करता है वह किसका निषेध करता है? जिन लोगों का निषेध करता है से अताड़म अफवाही। अब वह अपनी
आत्मा का साफ कर देता है। कहाँ है जो कि संसार से भिन्न तुम नहीं हो, इस लोक के ही एक अंग हो। अगर लोक को इनकार कर दिया तो इस लोक का ही एक अंग तुम हो, उससे तुम समाप्त हो जाओगे, मिट जाओगे। तो लोगम अपाई से अतानु अपाई, और जो ऐसा भी जे अतानु अपाई, अरे मैं तो दुनिया में कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरा तो दुनिया में कुछ कर, देखो वो कितने अच्छे, उनके पास देखो कितना बड़ा मकान, कितना बड़ा ज्ञान, कितनी बड़ी संपत्ति, कितना बड़ा परिवार, कितना बड़ा, मैं तो ऐसा कुछ नहीं। तो कहते हैं कि जो दूसरों अपना निषेध करता है वो दूसरों का भी उतना ही निषेध करता है। वो दूसरों को भी नहीं मानेगा, कहता है पर वो मानता उनका कुछ नहीं, वो दूसरों को भी नहीं मानता। तो जो दूसरों का इनकार करता है वो अपना इनकार करता है, जो अपना इनकार करता है वो दूसरों का इनकार करता है। इसलिए अपना निषेध करो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मत कहना कभी कि मैं कुछ नहीं हूँ, और इसी तरह से कभी मत कहना कि दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मत कहना। बस बहुत सुंदर समाधान है। एक बहुत आगे का सूत्र है। हाँ, आगे जो थोड़े से सूत्र हैं इस तीसरे अध्याय का थोड़ा सा बड़ा है, कुछ अपने देख लेते हैं। उन शब्दों में भी बहुत प्राण है, तब भी मैं उसमें से कुछ बूंदे कि मैं जानती हूँ कि उस सागर को उलिझने का काम तो किसी और का है, हम नहीं कर सकते, पर कुछ बूंदे बस हमारी प्यास को बुझा दे, हमारी जिंदगी में एक छोटे से दिए भी जला दे, तब भी हम रात के अंधेरे में भी अपना अच्छी तरह से जीव सकते हैं। आगे का अच्छा, तो बस इस प्रकार से यह जो एक महत्वपूर्ण है प्रभु का एक सेह मुनि परिणायकम्मा, बस वही व्यक्ति कि जिसने जीवन के और कुछ सूत्र हैं, मैं वापस इनको ये दे देंगे। हाँ, वापस आपके पास में पहुंच जाएंगे। और प्रथम उद्देश्य के इस अध्याय का नाम, इस ग्रंथ का नाम आचारांग सूत्र। प्रथम अध्ययन, इसका अर्थ है लोक विजय। प्रथम अध्ययन का नाम है लोक विजय, और इस अध्याय में छोटे छोटे प्रकरण हैं, पृथ्वी गाय का प्रकरण, अपगाय का प्रकरण, और हर प्रकरण में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें हम तक पहुंचाई। उन महत्वपूर्ण बातों की चर्चा मैं आपसे कर रही हूँ, उन्हीं छोटे से विषयों के साथ थोड़ी सी बात आचार्य की आप तक पहुंच रही है। तो एक तरह से ये 3 उद्देश्य आज अपने यहाँ पे पूरे करते हैं, और अगले सैटरडे संडे फिर हम वापस आचारांग सूत्र लेकर के बैठेंगे और इस प्रकार की बात करेंगे। तो मैं आपसे संक्षेप में इस अध्याय का कि जो हम अत्यंत सरलता से इस प्रभु के मार्ग पर चल सकेंगे, माया से, कपट से, दिखावटी से, बनावटी से वहाँ नहीं काम चलता। वहाँ जो है बस वो इसी तरह से चलेगा कि अगर हम अपने सरल हृदय, जैसे एक छोटे बालक का अंतःकरण होता है, उसी के अनुसार माया, धोखा, प्रपंच, इसके साथ संसार चल सकता है। संसार में सब कुछ चलता है, लेकिन प्रभु के इस मार्ग पर एक सरलता से, और जितना तुम सरल बन करके उस प्रभु के समक्ष उपस्थित हो जाओगे, और प्रभु के समक्ष उपस्थित होकर के प्रभु के ज्ञान में से कुछ बूंदे भी हमें मिल जाए, तो हमारे जीवन की प्यास, हमारे जीवन की प्यास, एक छोटा सा दिया भी जलाते, हमारी जिंदगी का अंधकार उसमें से मिट करके हम प्रकाश के साथ जी सकते हैं। तो आइए झुक रहे, बस कर्म करना है, कर्म करना है, लेकिन कर्म करने के बाद में भी हम उसके अहंकारी नहीं है, अहंकारी नहीं है। कर्म है, कर्म का मैं कर्म का करने वाला हूँ, लेकिन कर्म
करता हूँ, लेकिन अकर्ता भाव, उस कर्म में भी अकर्ता भाव कि मैं उसका ज्ञाता हूँ, वो कर्म क्रिया हो रही है, मेरे द्वारा हो रही है। जिस तरह से हाथ से कोई व्यक्ति लिखता है, हाथ कहता है कि मैं अगर लिखता हूँ, हाथ लिखता है तो हाथ से लिखा जाता है, मुंह बोलता है, बोलने वाला कोई और है, तो पर मुंह ही कल कहे कि मैं बोलता हूँ, आंखें दिखती, ये सब साधन है, इनके द्वारा देखा जाता है। इसी तरह से शरीर के द्वारा होता है, इसी तरह से मेरे द्वारा होता है, मैं उसका ज्ञाता हूँ। तो कर्म हो, लेकिन उसका ज्ञाय भाव, ज्ञाता भाव, मैं उसको जानने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा, कर्म के भार से मुक्त हो जाओगे। फिर ये चिंता नहीं होगी कि मैंने किया और मैंने वो किया और मैंने उसने किया और उसने नहीं किया, एक सारी झंझटों से तुम मुक्त हो जाओगे। व्यर्थ का कचरा, व्यर्थ का बोझ लेकर के जिंदगी में चलने की जो गलत आदतें हैं, उन आदतों से खाली हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, प्रसन्नता से जी सकोगे। फिर तुम्हें कर्म भार नहीं लगेगा। कर्म उसी को भार लगता है जो कर्म के भार को लेकर के चलता है, कर्तृत्व के अहंकार के भार को लेकर के चलता है, उसी के लिए कर्म कठिन है। लेकिन जो कर्म के भार से मुक्त होकर के चलता है, आइए आज भी हम, उम्र उसे कभी भी रोकेगी नहीं कि तुम्हारा शरीर हो गया है इसलिए, नहीं, वो तो चलता चलता। और कोई यही कहता है, बहुत ये एक प्राचीन वैदिक ऋषियों का शब्द है कि मैं जब तक इस शरीर के साथ जब तक मैं जीव, बस जीवन के अंतिम क्षण तक, जीवन के अंतिम क्षण तक इस पृथ्वी के लिए, इस जीवन के लिए, दुनिया के लिए काम करता हूँ। जब तक मैं जीता रहूं तब तक मुझे कर्म के साथ जीना है। मुझे ऐसे निष्कर्म निठल में बैठ करके कि चलो अब तो हो गया, जो करना था हो गया, जीवन के अंतिम क्षण तक। और महावीर भी निर्माण के अंतिम क्षण तक बोलते रहे हैं। ये इतना बड़ा आदर्श हमारे समक्ष है कर्म के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कभी भी निष्क्रिय होकर के मत बैठना, लिख लेना, पढ़ लेना, स्वाध्याय कर लेना, उस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न करना। जो भी तुम्हारे पास है उसको तुम समेट करके मत रखो। सुगंध की तरह, जैसे फूल अपनी सुगंध बिखेरना चाहता है, इसी तरह से हम भी, सूरज भी अपने प्रकाश को बिखेरना चाहता है, दिया भी बिखेरना चाहता है, सूरज, ये पेड़ पौधे, ये सौंदर्य और जीवन बिखेरना चाहता है। हम भी उसी तरह से संसार में सुख, शांति, आनंद बिखेरना चाहते। हम ऐसा जीवन, उस आनंदपूर्ण जीवन के साथ आप सबके लिए ये 18 सूत्र मंगलमय हो, कल्याणमय हो। याद रख लेना, बस जाए सत्ताए निकंतो तमेव अनुपालिजा विजयता विसुद्धियम। बस छोड़ देना सारी शंकाएं, छोड़ देना अपने मन के टुकड़े करना और बिखेर दो, फैला दो अपने आप को संसार में सभी जगह। जिस तरह से तीर्थंकर महावीर ने सारी दुनिया में प्रेम के द्वारा सारे संसार को अपने साथ बांध लिया था, हजारों वर्ष हो गए, आज भी उसके नाम से लोग चलते हैं, चलते चले उसी रास्ते से। आज 18 सूत्र के साथ फिर हम अगले सैटरडे संडे फिर मिलेंगे। और मैं आप लोगों से एक दो सूचना दे देना चाहती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है कि वे ऑफ लाइफ, व्योम विरायतन, व्योम विरायतन, जहाँ भी लोगों तक ये सूचनाएं पहुंची है, प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उत्साहित है। और अगर उन सब की संख्या की जाए तो सैकड़ों की संख्या में उनके नाम आ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में। और इस तरह से अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि एक भी छोटे से छोटे देहात में, छोटे से छोटे एक परिवार में भी एक व्यक्ति एक नौकार मंत्र सीखना चाहता है, पर्युषण के 8 दिनों में प्रवचन में उपस्थित होना चाहता है, महावीर जयंती के अवसर पर अपना
समय महावीर जयंती के उत्सव के साथ बिताना चाहता है, सबके लिए विरायतन पूरी तरह से उसके साथ जुड़ करके उसके साथ अपने साथ में जुड़ने की कोशिश करेगा। और हमने कोशिश करते विरायतन और किसी का नहीं है, सबका है, हमारा नहीं, तुम्हारा नहीं, हम सबका है। व्योम आकाश की तरह भगवान सबके हैं, उन्होंने सबके साथ दोस्ती की है। विरायत वही मीर के ही उस संदेश को वहन करने वाला संस्थान। तो इस विरायतन के साथ आप कोशिश करें, इस व्योम विरायतन के साथ जुड़ने की कोशिश करें। शायद मेरे ख्याल से आपके पास में वे सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई होगी, और साथ ही साथ एक थोड़ा कैलेंडर भी आपके पास पहुंच गया है, कैलेंडर पे पहुंच गया है। और सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी इसके साथ में जुड़ गए हैं। करीब 300-400 विद्यार्थी, वो लोग जो ऑलरेडी जो चल रहे हैं वो भी इसी एक प्रवाह में एक साथ जुड़ जाना चाहते हैं, जिससे अगर लंदन में जो कार्यक्रम चल रहा है, अभी 1000 लोग, इन सारे टोटल 1000 लोग इस व्योम विरायतन के साथ में, बहुत बड़ी खुशी की बात है। 1000 लोग, थोड़ी तालियां तो बजा दीजिए। इस थोड़े से दिनों में 1000 लोग, और अभी भी जिनसे भी बात की है सभी लोग अत्यंत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में जहाँ भी हो सकता है एक छोटे से छोटे आयोजन के साथ में लोग जुड़ना चाहते हैं। और कांटेक्ट करके उन लोगों तक भी वो क्या पढ़ना चाहते हैं, उनके जो फॉर्म अपने पास में आ जाएंगे तो उसके अनुसार क्लास वर्गीकरण करके हम उनके पास में भी अपने लिंक भेज देंगे, जिससे कि वे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के उसका पूरा लाभ उठा सके। तो एक तरह से एक महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि उपाध्याय यशा जी ने पूरे प्रयत्न के साथ में सारे पाठ्यक्रम, तमाम पाठ्यक्रम कौन कौन से विषय है, उन ऐसे 3 बड़ी बड़ी फाइल तैयार हो चुकी है। जो टीचर्स हैं वे टीचर्स, उनके लिए उस विषय की जानकारी चाहिए तो वह उनको ऑनलाइन भेज दी जाएगी। तो एक तरह से सारे विषय इस प्रकार से 3 बड़ी बड़ी फाइल तैयार हो चुकी हैं, जिनके सारे तमाम विषयों पर उसका उपाध्याय यशा जी के प्रयत्न से हुआ है। तो जो लोग भी पढ़ाना चाहते हैं सब के सब विषय उन पंक्तों में से उसने सर का संकलन किया है। तो एक तरह से इसी तरह से दिव्या जी और शाश्वत जी ने भी इसी प्रकार से, दिव्या जी और शाश्वत जी ने भी इसी प्रकार से जो धार्मिक अलग विषय हैं उसकी भी उसने फाइल तैयार कर ली है। उसके भी विद्यार्थी इस तरह से इसके साथ में जुड़ गए हैं। तो एक तरह से यह एक महत्वपूर्ण काम अपना प्रारंभ, और ये लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उन्हें हम अंतःकरणपूर्वक धन्यवाद दे रहे हैं कि सब का सब इतने ग्रंथों को देखना, उसमें से उस विषय को अलग करना, उसको एक साथ में फाइल में जोड़ना, कितने पेज हैं, किसका है, किसने लिखा है, सबका सब पूरे डिटेल के साथ में ये फाइल उपाध्याय यशा जी ने तैयार की है। तो हम सब उनको अंतःकरणपूर्वक धन्यवाद दे रहे हैं। और जो लोग भी ये देखना चाहेंगे सबके लिए ये उपलब्ध होगा। सभी को, साथी जी को सबको बता दो, और सभी साथी जी सभी लोग सब तरह से आपके साथ पढ़ाने के लिए तैयार है। टीचर में आपके लिए बहुत सबके सब है। आप अगर विभाज जी को कहो तो विभाज जी भी हैं, सपना जी भी हैं, उपाध्याय यशा जी भी हैं, दिव्या जी भी हैं, शाश्वत जी भी हैं, रोहिणी जी भी हैं, चेतना जी भी, संगमित्रा जी हैं, शुभम जी हैं, और बहुत सारे और भी टीचर्स अपने लंदन से टीचर हैं, दिल्ली से टीचर हैं, अमेरिका से टीचर हैं, केन्या से टीचर हैं। तो मैं बहुत जल्दी ही सारे टीचर्स लोगों की एक जूम मीटिंग करके सभी लोगों को हम एक पाठ्यक्रम की अपनी एक पद्धति, एक सिस्टम तय हो गया है। नेक्स्ट संडे
कि सारे टीचर्स लोगों की एक मीटिंग होगी, सारे टीचर्स लोगों की मीटिंग होगी जो इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे, योगा भी पढ़ाएंगे, गुजराती भी पढ़ाएंगे। तो एक तरह से जो गुजराती पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो एक तरह से बहुत सारे व्यक्ति जो कि प्राकृत पढ़ना चाहते हैं, अब ये विजहिता त्यक्त्वा छोड़ना है, तो ये छोटे से शब्द उसका ही थोड़ा सा ट्रांसलेशन, तो एक तरह से आपके जीवन कृतों तक पहुंचना आसान हो। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना प्रज्ञा आसान है, बहुत सरल शब्द है। तो एक तरह से प्राकृत सीखना है तो प्राथमिक व्याकरण आ जाए तो प्राकृत समझना आसान होगा। अभी नमो मतलब नमस्कार, अरहंतानु अरहंतों को, तो छोटा सा है, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो उन शब्दों को अर्थ समझ लेना हमारे लिए, जो हमारे आगम प्रभु की वाणी जिस भाषा में, उसकी थोड़ी सी जानकारी अगर हमें हो जाती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो वह भी पढ़ सकते हैं हमारे पापापुरी, निचवाड़ और बहुत सारे से स्कूल हैं वहाँ के बच्चों को। और मुझे आपको एक बात सूचना देनी है कि विराटन बड़े शहरों में नहीं, अधिकांश में छोटी छोटी जगह पे काम कर रहे हैं। हाँ, राजगीर में काम कर रहे हैं, पापापुरी में काम कर रहा है, निचवाड़ में काम कर रहा है, जखरिया में काम कर रहा है, हरिपर में काम कर रहा है, पलिताना में काम कर रहा है, देहातों में है, सारे सेंटर्स देहातों में है। तो आसपास के लोग अपने संपर्क में लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में ये आसपास के लोग विराटन के संपर्क में है, चाहे जखनिया हो, चाहे वो यहाँ पे हो, पतिताना में, सब जगह, और सभी जाति के लोग, और सभी के पास में विश्व मैत्री और ऐसा का संदेश। और यही तो सारी जिंदगी का सबसे मूलभूत सूत्र जिसको महावीर ने दिया है। उस सूत्र के आधार पर हजारों लोग अपने साथ में जुड़े हैं, लेकिन कुछ बहुत सारे देहातों में, हाँ, एक आर्थिक व्यवस्था का भी प्रश्न है। तो उस दृष्टि से छोटे छोटे काम मैं अचल जी जो दिल्ली में रहते हैं, विराटन के कमेटी में है, बहुत अच्छे उत्साही, और विराटन की शुरुआत ही उनकी माँ ने की है। मैत्री विहार का प्रथम कमरा उनकी विमला जी साबूवाला, वे सबसे पहले विराटन के डोनर है, और यहाँ पर भी उन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव होकर के, आपको बड़ी खुशी होगी कि लिछवाड़ में टीचर्स लोगों को समूह कैसे बनाया जाता है, अहिंसक समूह कैसे बनता है, और इस समूह बनाने की प्रक्रिया उन्होंने लिछवाड़ के टीचर्स को दी। 19 टीचर्स ने वो उसका लाभ उठाया, 19 टीचर्स ने लाभ उठाया, और उन्होंने जो धन्यवाद का पत्र भेजा है कि हमारी जिंदगी के लिए एक आर्थिक एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है, एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। तो वो कहने लगे आज की इस आर्थिक विषम परिस्थिति में, इस विषम परिस्थिति में हमारी जिंदगी के लिए और गांव वालों के लिए एक इतना सुंदर साधन बन गया। भगवान महावीर की जन्मभूमि, भगवान महावीर की जन्मभूमि के ये लोग आपके प्रति इतने आभार प्रदर्शित करते हैं कि आपने हमारी जिंदगी में सम्मान के साथ जीने का जो आपने एक सहारा दे दिया है, उसके लिए वो आपको धन्यवाद दे रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ इससे बड़ा पुण्य कर्म सत्कर्म क्या हो सकता है। तो मैं आप सब लोगों से कहना, छोटा छोटा काम, ये छोटा छोटी एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि हमको केवल आचरण सूत्र ही पढ़ना है, कि हमको तत्वार्थ भी देखना है, कि जन तत्व दर्शन। आपके पास एक छोटी सी आर्ट हो, छोटी सी बात आपके पास में हो, तो आप अपने उस ज्ञान को, आपने उसी योग्यता को इस आम जनता तक पहुंचाने का प्रयत्न करें, कि जिससे हम लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंच सके, और ये विराटन आने वाले 5 वर्ष में विश्वविद्यालय का रूप बन जाए, ऐसी मेरी धारणा है। और अगर हम पूरी तरह से अच्छी तरह से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से मनुष्यता का जिस तरह से काम कर रहा है, प्रदेश जिस तरह से काम कर रहा है,
साथी शलापी जी जिस तरह से काम कर रही है, संगमित्रा जी है, जय है, ये पूरे की पूरी यंग ग्रुप इतना सुंदर ढंग से काम कर रहे हैं कि मैं उन सबको अंतःकरणपूर्वक धन्यवाद दे रही हूँ। कि जो रीटा जी हैं, बहुत मतलब इतनी मतलब घंटों के घंटों उस कैलेंडर को बनाने में उसने जय के साथ में काम किया है। तो एक तरह से सब लोग इस काम के साथ लगे हुए हैं और आप भी अपनी तरफ से जो भी सपोर्ट कर सकते हैं ज़रूर ज़रूर। हमें एक एक दिन हमें समझना चाहिए, एक एक कदम और आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब रीता भी सोचती है इस श्रद्धा के साथ में हम निकल पड़े हैं, हम लक्ष्य तक पहुंचना ही जानते हैं। बस इस आचारांग सूत्र हमारी जिंदगी के लिए एक अच्छा ऐसा प्रकाश स्तंभ बन करके रह जाए कि हम भगवान महावीर के उस संदेश को विश्व मैत्री का सारी दुनिया में पहुंचाने का एक मंगलमय काम हमारे हाथों से कर सके, अपने जीवन को सार्थक बना सके। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बस आप सब लोग कहीं अमेरिका से हैं, लंदन से हैं और देश के अनेक भागों में से आप सब हैं और बस सब बहुत अच्छा। अगर आपको ये आचारांग सूत्र तो आप अपने और एक एक साथी को जोड़ते चले जाइए। ये शास्त्र अपने जीवन का, और बस मैं ये कहना चाहती हूँ ये शास्त्र किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हमारे लिए, अपने लिए, अपनी भूलों को सुधारने के लिए, अपने लिए मार्गदर्शन है। तो एक तरह से इस ग्रंथ के प्रति एक मेरे मन में अत्यंत सम्मान है और वो सम्मान आपके जीवन में भी होगा तो आपको भी इसमें से बहुत प्रेरणा, बहुत सारा ऐसा निकलेगा कि बस इतना ही काफ़ी है। इसी के आधार पर हम तो अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से पूरी कर सकेंगे। बस आप सबको फिर अगले सैटरडे 4 बजे फिर अपने वापिस आचारांग सूत्र के साथ हम सब मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद। शलापी जी बस आशीर्वाद आप सबको। बस आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? और शलापी जी कहते कुछ लोगों के प्रश्न तो लीजिए। मैंने कहा मेरी बात पूरी हो तो मैं आपके प्रश्न लूं। अब मैं थोड़ा सा प्रश्न लूं कि क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, फिर आप 1.5 आवर का सेशन कर दीजिए। कितना प्रश्न है सबको? सेशन अपने को लंबा करना पड़ेगा लेकिन प्रश्न तो लेने ही पड़ेंगे आपको। प्रश्न लेने ही पड़ेंगे, ठीक है? लेने ही पड़ेंगे, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके प्रश्न की भी प्रतीक्षा, अगले सैटरडे मैं आपके प्रश्नों के निश्चित रूप से पहले से अपने सामने बड़े अक्षर उसे कहूंगी कि लोगों को, आप लोगों को प्रश्न पूछना है। बीच में पूछना है कि किनारे पे पहुंचना है कि शुरुआत में पहुंचना है, कहाँ पे आपको पूछने हैं? एंड में, अंत में। एंड तो मेरा बहुत लास्ट में। एंड नहीं है, एंड में एंड तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। वो तो खींच करके मुझे पूरा करना पड़ता है, एंड बहुत मुश्किल है। तो इससे अच्छा है कि कहीं पहले ही शुरुआत से ही अगर आपके कुछ पिछले प्रकरण में से कोई प्रश्न हो उसमें से आप पूछ लीजिए तो वो थोड़ा सा उस सूत्र को उसका समाधान जैसे आप चाहेंगे, जैसे आप चाहेंगे। फिर आपका उत्तर अगर अधूरा रह जाए फिर मुझे दोष मत देना, आप सोच लो। अगर आपको उत्तर पूरा चाहिए तो थोड़ा उत्तर देने का समय भी मेरे पास में खुला होना चाहिए। अगर वो घड़ी मुझे बता दे अरे 5 बज गए हैं तो ये सब लोग ऊपर नीचे हो जाना शुरू कर देते हैं। हम लोग एक्स्ट्रा बैठ जाएंगे। किसी को नहीं जाना है, सब हाँ, तो हम तो लोग भी एक्स्ट्रा सब बैठ सकते हैं। किसी को नहीं जाना है, किसी को नहीं जाना है। एक्स्ट्रा टाइम महाराज, एक्स्ट्रा टाइम महाराज। भावना में एक्स्ट्रा नहीं है, ये तो हमारा ही टाइम है। नहीं, अपना टाइम है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। ये हमारा ही 3:30 बजे स्टार्ट। मैं चाहती हूँ कि 3:30 बजे अपने स्टार्ट करें। सपोज टाइमा का समर्थन हो तो अपने थोड़ा आगे बढ़ा के करे तो 5 बजे तक में खत्म हो जाए।
5 का 5:30 पे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5:30 का 6 भी हो सकता है। 5:30 का 6 भी हो सकता है। नहीं हो सकता क्योंकि सूर्यास्त हो जाएगा। टाइमा के भोजन का समय है, हम 3:30 करेंगे और पहले प्रश्न हम लोग पहले भेजेंगे। तो मैं 3:34 सब लोग प्रश्न जवाब होगा, देन 4 to 5 तो सेक्शन हो आप जाएगा। उसमें तय कर लीजिए कौन प्रश्न पूछेगा। थैंक यू शिलापी जी। आप लोग तय कर लीजिए कौन प्रश्न पूछेगा। तो अगर आपने भिंडी बाजार की तरह सभी लोगों ने प्रश्न भेजने शुरू किए तो मैं क्या करूंगी? नहीं, टाइम महाराज वो जय के हाथ में है, जय भाई के हाथ में है, वही खोलेंगे और वही करेंगे। ठीक है। अच्छा अच्छा, जय के हाथ में, आपकी अपनी खुशी, जय के हाथ में मत दीजिए अपने हाथ, सूत्र अपने हाथ, अपने हाथ में मत किसी को सौंपिए। बस भगवान तो किसी के हाथ को बस सौंपो तो भगवान को सौंप दो बस। टाइम महाराज आपके शिष्य हैं तो सब डिसिप्लिन में ही आएंगे आपके पास। ठीक ठीक। ट्रू। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा राजू भाई, आप भी इस आचरण के साथ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर। हाँ प्रभात जी, बस प्रभात जी अमेरिका से इतनी सुबह सुबह बिल्कुल ऐसे शिकागोથી हर्षा। ये हर्षा जी योगा टीचर हैं, के योगा से योगा टीचर अपने में है, शिकागो से है। वे आपके लिए योगा टीचर हैं और बहुत एक बार योगा क्लास उसको छोड़ और प्रभात जी कार्य करता है, सक्रिय कार्य करता है, मनोज जी है और यहाँ पे कराने वाले भी अपने साथ में, राज भाई भी अपने साथ में है, पंकज मेरठ से भी बहुत एक तरह से ऐसा है इतना दिया है कि आने वाले एक वर्ष तक हमें इससे लगेगा एक दूसरे के परिचय है और हम हर तरह से अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसका लाभ उठा सकेंगे। तो एक तरह से ये एक बहुत बड़ी बात है। चैताली, शिवानी, भरत भाई बाबेसी, शिवानी भी, मंगल भी है। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ अनुपटा जी।